हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो है ये है अध्याय 5 जो है जैव प्रक्रम। इसमें हम लोगों ने श्वसन के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि फिगर ये जो आप देख रहे हैं सामने में, इस फिगर की सहायता से हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 गैस होती है। इसकी जाँच हम लोगों ने किया था। तो आपको बता दें, आगे जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उसमें दो तरह के हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। पहली बात श्वसन श्वसन की जहाँ तक बात करें तो भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन हम लोग कहते हैं। यानी एक बार आप ध्यान से सुने, भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको बता दें, ये जो वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे आपको बता दें, वायवीय श्वसन के अंतर्गत ये जो होता है ये प्रायः कोशिका द्रव में होता है। आप ध्यान रखेंगे, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि नहीं? या कोशिका द्रव में व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवायवीय श्वसन यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। और यह जो वायवीय श्वसन होता है यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दें, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन कम ऊर्जा उत्पन्न होती है अवायवीय श्वसन में, है कि नहीं? वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है, कुत्ते में होते हैं, बिल्ली में होते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। ईस्ट में किण्वन, है कि नहीं, जिससे कि शराब का निर्माण होता है। आगे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है वायवीय श्वसन में, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है साथ ही। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो ये जो बातें अभी मैंने कहा है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे हम लोग अब समझते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, ग्लूकोज का जो है विभिन्न पथों द्वारा इसका विखंडन होगा, है कि नहीं? ग्लूकोज जो होता है एक्चुअली में 6 कार्बन वाला अणु होता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे ये क्या है, 6 कार्बन वाला अणु है ना। ये 6 कार्बन वाला अणु जब कोशिका द्रव में किस में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है। पाइरूवेट 3 कार्बन वाला अणु होता है। सारे प्रक्रिया का ही मेन उद्देश्य होता है ग्लूकोज का विखंडन जो हम लोग करते हैं, है कि नहीं? यह विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन का उद्देश्य होता है ऊर्जा की प्राप्ति, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार का दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, अवायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दिया गया है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, जब क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा पाइरूवेट में। कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। एक बात आप यहाँ पे जान लो, ये है कोशिका, मान लो, है ना। इसमें होता है केंद्रक और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जिसे हम लोग शक्ति, पावर हाउस कहते हैं, है ना। और सारे जीव द्रव्य जो है ना, कोशिका जो है, कोशिका द्रव इसके अंदर होता है ना। और ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं, और ये कोशिका द्रव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो, जो ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तब जो ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होगा, कोशिका द्रव में होगा, तो किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का होता है। किसका होता है, इथेनॉल। इसका फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, होना चाहिए, है ना, या मालूम भी होगा, है ना। C2H5OH क्या होता है, C2H5OH, ये इथेनॉल अल्कोहल का जो है फार्मूला है। यानी ये 2 कार्बन वाला अणु है ना। तो क्या होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में, ये सिर्फ कोशिका द्रव में ही होता है
है ना। तो क्या बनता है, इथेनॉल का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका उपयोग जो है खमीर उठाने में होता है ना। और बहुत सारे ब्रेड, है ना, पाव रोटी और रोटी जो बनते हैं, फूले फूले जो होते हैं, है ना, उन सब पदार्थों को बनाने में, है ना, उस तरह के जो फूड आइटम्स तैयार होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है ना। ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में कोशिका द्रव में होता है, तो एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एथेनॉल का। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक कंटेनर में जो है थोड़ी सी मात्रा ईस्ट का डाल देंगे और उसको एकदम एयर टाइट कर देंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके एथेनॉल का निर्माण कर देगा ईस्ट, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा साथ में बनेगा, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में कोशिका द्रव में होता है और एथेनॉल का निर्माण हो जाता है कि नहीं। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन की अभाव अगर होगी, है ना, जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, है ना, जैसे कि मान के चलो कोई चोर जो है आपका कोई सामान लेके जा रहा है, भाग रहा है पैदल, आप उसका पीछा कर रहे हो दौड़ के, आपका बॉडी की मसल्स की एक कैपेसिटी होती है, आप भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, है ना। तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होगा, है ना। तो ऑक्सीजन की जब अभाव होगी तब क्या होगा, ग्लूकोज का, क्योंकि हमको तो उस चोर को पकड़ना है क्योंकि वो हमारे सामान लेके भाग रहा है ना। तो आप क्या करोगे, तब पर भी आप पकड़ोगे, ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा मसल्स के अंदर, मांसपेशी के अंदर, टिश्यू के अंदर। तो क्या करेगा भाई, चोर को तो पकड़ना है। उस स्थिति में क्या होता है, हमारे पेशी में ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है और ये जो होता है ना हमारी पेशी कोशिका में होता है, तो साथ में क्या बना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है कि नहीं। जिस कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब हम कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं, पहले रोज़ करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है, हम लोग पहले दिन जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन जो है अभाव हो जाता है हमारे पेशी कोशिकाओं में, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो क्रैम्प का निर्माण, जो क्रैम्प जो आपके बॉडी के अंदर होता है, दुखने लगता है ना, यही लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन के कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और साथ में ऊर्जा जो हमें आवश्यकता होता है उस ऊर्जा की जो है निर्माण होती है। ये ऊर्जा कितना होता है आपको बता दें, है ना। तो 2 ATP कितना बनता है, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी हमारे पेशी में ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होगा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा कितना बनेगा, 2 ATP बनेगा, ठीक है। और ये जो लैक्टिक अम्ल होते हैं, है ना, 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। एथेनॉल का होगा, मतलब लैक्टिक अम्ल का होगा और साथ में किसका निर्माण होगा, 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होगा, ठीक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि हम लोगों के बॉडी के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, हर एक जीव जंतु जो भी हैं, है ना, जो क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करने वाले हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है, पाइरूवेट में। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होगा, है कि नहीं, CO2 गैस का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा, एनर्जी, हीट और एनर्जी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हीट और एनर्जी का निर्माण होता है, हीट और एनर्जी का निर्माण होगा। ये ऊर्जा कितना बनेगा, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आ गया होगा। यानी ग्लूकोज जो होता है उसका विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, या आप देख लो ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होगा, कोशिका द्रव में, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या होगा, ईस्ट में होगा तो इथेनॉल का निर्माण होगा, है कि नहीं, C2H5OH का निर्माण होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तब ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये हमारे कोशिकाओं में होती है तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, साथ में ऊर्जा बनता है। तो कितना बनता है, 2 ATP के बराबर, है कि नहीं। तो ग्लूकोज का निर्माण होगा
मतलब ग्लूकोज का विखंडन होगा पायरुवेट में कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, है कि नहीं, और एनर्जी का जो ऊर्जा का जो निर्माण होगा वो 38 एटीपी के बराबर होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा आपको। तो अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है ये जो एटीपी, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग अच्छे तरीक़ा से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में, ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।